वेलकम टू लर्न इजी। आज से हमारी ओशियोनोग्राफी शुरू होने जा रही है। आज हम उसका पार्ट 1 कर रहे हैं, ओशियोनोग्राफी का इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन ओशियोनोग्राफी बेसिकली हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ओशियंस, स्टडी ऑफ ओशियंस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, हम किसी भी तरह की स्टडी अगर हम ओशियंस की कर रहे हैं तो उसे हम ओशियोनोग्राफी कहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। इट मोस्टली इंक्लूड्स, ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है इसकी स्टडी में? ओशियंस की हिस्ट्री, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, कैसे ओशियंस बने, उनका फॉर्मेशन। ओके, उनकी आज की कंडीशंस, ओशियंस की प्रेजेंट कंडीशन और ओशियंस की फ्यूचर कंडीशंस। चलिए हम आगे देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। ओशियोनोग्राफी में हम जीएस, प्री और मेंस के लिए क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स होते हैं, बाकी उसके सब टॉपिक्स हमारे बहुत सारे डिवाइडेड है, लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या है? 3 मेन टॉपिक्स है। 3 मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं? रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन, ओशन करंट्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, ओशन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ्स। हम इसमें एक एक करके देखते हैं कि किस में क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन्स। इनको मैं यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, बाकी क्योंकि ये सब चीज़ हम डीपली पढ़ेंगे आगे जाके। रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन, रिलीफ किसे कहते हैं? जैसे हमने लैंड के रिलीफ फीचर्स पढ़े, माउंटेन्स है, रॉक्स है ना, वॉल्केनोज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है, यही सारे रिलीफ फीचर्स कुछ इसमें ओशंस के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से रिलीफ फीचर्स होते हैं? टोपोग्राफी हो गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहले हम ओशन की टोपोग्राफी देखेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबेसल प्लेन, ओशनिक रिज, सबमेराइन ट्रेंच एंड डीप सबमेराइन कैनियन, घाटी जिसको बोल देते हैं हम, कोस्ट और बॉटम रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर दी हैं, सारी इंडिकेट नहीं करी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सारी इंडिकेट नहीं करी, कुछ मैंने इंडिकेट यहाँ पे कर दी हैं। चलिए नेक्स्ट है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में क्या है? धाराएं जो होती है ओशंस की, समुद्री धाराएं जो होती है उनके, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? ओशनिक वेव्स, ओशनिक टाइड्स, ओशनिक करंट्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, जो फैक्टर्स इनको ओशनिक वेव्स, टाइड्स और करंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, उनका नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस, ओशन करंट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है। एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन करंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। टेम्परेचर मतलब ओशन का टेम्परेचर किस हिसाब से वेरी करता है, समुद्र के, ओशन के किनारे पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, या फिर डीप डेप्थ में क्या होगा, वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। सैलिनिटी मतलब उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है। ओके, सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंटेंट कितना है, या फिर मिनरल कंटेंट उसमें पानी में कितना है। ओशन डिपॉजिट्स, ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मिनरल्स उसके अंदर डिपॉजिटेड हैं। नेक्स्ट कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स एक आपके हम कह सकते हैं लिविंग बींग्स की कम्युनिटी होती है ना, जिसमें आपकी की पूरी डाइवर्सिटी होती है, आपके प्लांट्स में मिलेंगे, आपको एनिमल्स में मिलेंगे, ठीक है, सब चीज़ उसमें मिलेंगी। ठीक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ओशनिक टेम्परेचर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ओशनिक सैलिनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, किस तरह से सैलिनिटी मतलब जो सॉल्ट कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओशन डिपॉजिट्स, कोरल रीफ, कोरल ब्रीचिंग और कोरल रिसीडिंग प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है हमारा ओशंस। ओके, हम देखते हैं अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट, अर्थ हमारी 100% हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ओशंस है। ठीक है, अभी एक हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, हम देखते हैं मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है ना, ये आप देखिए यहाँ पे सारा का सारा, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है आपका? वाटर से कवर्ड है। तो हम जब देखते हैं ना इस वर्ल्ड मैप को, तो 70.2%, टोटल 100% में से 70.2% जो है हमारे अर्थ पे वो वाटर है। ठीक है, अर्थ पे वाटर है जो हमारे ओशंस ने कवर किया। और अगर हम देखें लैंड पार्ट, ये सारा लैंड पार्ट जो है, ये सारा लैंड पार्ट कौन सा है? ये हमारा 29.2
29.8%, ठीक है, ये 29.8% है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 70.8% वाटर है, ठीक है, 70.8% वाटर और 29.2% लैंड पार्ट है हमारा। ओके, तो ये जो हमारा 70.8% वाटर है, 70.8% जो वाटर है ना, ये हमारे 5 ओशियंस में, बेसिकली 5 ओशियंस में ये डिवाइडेड है। 70.8% वाटर 5 ओशियंस में डिवाइडेड है। वो 5 ओशियंस अभी हम देखे लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला ओशियन है हमारा पैसिफिक ओशियन। मैंने नोट्स में ये एक सीक्वेंस में डाले हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ओशियन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने डाले हुए हैं आपने नोट्स में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ओशियन है हमारा वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन 30%, नियर अबाउट 30% ऑफ द टोटल वाटर अकेला ये लेके बैठा हुआ है। पैसिफिक ओशियन जो है, मोस्ट ऑफ द जो वाटर है हमारे लैंड पे 30% हमारा पैसिफिक ओशन में है। ये आप यहाँ पे भी पैसिफिक देख सकते हैं। अर्थ हमारी राउंड है ना, गोल है ना हमारी अर्थ, ओवल शेप में है, तो ये इस तरह से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये ऐसे जाके ऐसे इससे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये पैसिफिक ओशन दो जगह आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करने वाला हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए। सबसे पहला ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन, दूसरा एटलांटिक ओशन, तीसरा ओशन है हमारा इंडियन ओशन। ये एक सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, एटलांटिक है, फिर इंडियन है। उसके बाद आता है हमारा एंटार्क्टिक ओशन, जिसको हम साउदर्न ओशन के नाम से भी डिनोट करते हैं, और फिर आता है सबसे लास्ट में आर्कटिक ओशन। तो हमारे पास टोटल कितने ओशंस हो गए? 5। टोटल हमारे पास 5 ओशंस हो जाते हैं, ठीक है। 5 ओशियंस। अब लैंड पार्ट जो है हमारा 29.2% जो लैंड पार्ट है वो हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। यानी कि लैंड पार्ट जो हमारा शुरू से हम लेके चले थे, जैसे हम इसमें देखे लेते हैं, ये हमारी पेंजिया लैंड इस तरह से डिवाइड होनी शुरू हुई थी, लास्ट में हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया था, ठीक है। अब हम इस तरह की लैंड पे अब रहते हैं, ओके। तो यही जो लैंड पार्ट है हमारा, ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स को भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सीक्वेंस में ही बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला जो लैंड पार्ट है, ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ मैं सभी को, रेड से मैंने ओशियंस डिनोट किए, ब्लैक से कॉन्टिनेंट्स को डिनोट कर रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ा हमारी लैंड है वो कौन सी लैंड है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया, ओके। एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद में दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट आता है हमारा अफ्रीका। मैंने नोट्स में भी डाला हुआ है, सब सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, ओके, फिर यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाते हैं हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आता है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे भी दिखाई देता हूँ दूसरे मैप में। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये जो आपका नॉर्थ और साउथ है, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं बीच में इक्वेटर, ये आप यहाँ पे इक्वेटर देख सकते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ, ओके। तो नॉर्थ और साउथ हम इसको कैसे देखेंगे? अब जो इक्वेटर के ऊपर वाला ओशन वाला पार्ट होगा वो होगा आपका नॉर्थ ओशन, और नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा आपका साउथ ओशन। ये मैंने डायग्राम भी एक बना रखा है अपने नोट्स में, आप उसको देख लेंगे, लेकिन आप इसको भी, मैप को भी यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ओके। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इक्वेटर के नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इक्वेटर के नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, ये आ गया आपका, ठीक है। ये इंडियन ओशन पूरे को कवर कर रहा है आपका, ठीक है। क्यों इसको हमने क्यों नहीं लिया नॉर्थ और साउथ में? क्यों? क्योंकि ये केवल इसी पार्ट को कवर कर रहा है, ये जो कवर कर रहा है ये आपका इंडियन ओशन कवर कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं
कि हमारे ओशियंस बनने कैसे शुरू हुए। देखिए इस चीज़ की वीडियो हम पहले भी एक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हमने पहले भी देख लिया है ओशियन फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो शुरू से हम चलते हैं, जब हमारे लैंड एक थी, इंटैक्ट थी, इसको हम बोलते हैं, ये शुरू में जो हमारे पास लैंड थी, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? हैरी हैस ने, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, हैरी हैस, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हैरी हैस ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो हमारा समुद्री तल था या फिर समुद्र बनने शुरू हुए थे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। शुरू में हमारे जो लैंड थी वो पूरी एक साथ इंटैक्ट थी, मतलब जुड़ी हुई थी। और पैसिफिक प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस सी प्लेट, ये आप यहाँ पे दिख रही है आपको। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये टूटने शुरू होते हैं, ठीक है। नीचे से लावा निकलना शुरू हुआ, ये नीचे से ये लावा निकलना यहाँ से शुरू होता है। इनर कोर में हमारा सारा का सारा जितना है रेडियो एक्टिव, RA से मैं डिनोट कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ होता है। ये हीट अप होता है, ठीक है। हीट को जैसे हम केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं ट्राइंगल से, वो मैंने डिनोट कर दिया। ये हीट अप होता है। हीट अप होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्मा, मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा गर्म होना शुरू होता है। ये मोल्टन मैग्मा गर्म होना शुरू होता है। जब ये गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है। जहाँ से निकलता है वहाँ पे हमारी मिड अटलांटिक रिजेस बनती हैं, जो हम इसमें अब पढ़ेंगे आगे। ये यहाँ पे रिजेस बननी शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये जो प्लेट्स हैं ये खिसकने लगती हैं। जैसे जैसे ये प्लेट्स खिसकती हैं, यहाँ पे लावा यहाँ जमता चला जाता है। तो ये सी फ्लोर यानी समुद्री तल जो है ये थोड़ा सा बढ़ गया, और पानी जो होता है, पानी इसमें आके भर जाता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये चीज़ें जम जाएंगी, ठीक है। समुद्री तल बढ़ गया, पानी बढ़ गया इसमें। उसके बाद में क्या होता है, फिर से थोड़े दिन में लावा निकलना शुरू हुआ, फिर समुद्री तल, तो ये प्लेट्स जो है साइड में खिसकनी शुरू हुई, साइड में खिसकी तो फिर से पानी इसमें भर गया, ठीक। धीरे 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 करके यहाँ पे ये रिजेस, ट्रेंचेस वगैरह जो हैं ये इसमें बनती रहती हैं, पानी भरता रहता है, और इसी वजह से क्या होता है, समुद्री तल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे शुरू में देखा हमारा पेंजिया ऐसा था, टूट के लोरेशिया गोंडवाना में हुआ, यहाँ से ये पानी भरना शुरू हुआ, इसी तरह से ये टूटा, ये पानी भरना शुरू हुआ। धीरे धीरे करते करते ये पानी जो है बढ़ता चला गया, ओशन की जगह अपनी बनती चली गई, ये ठीक है। ये टेथिस सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेथिस सी, ठीक है। टेथिस सी सबसे पहली ही सी ये थी हमारी, उसके बाद में धीरे धीरे ये सब बढ़ना शुरू हुआ, और लास्ट में आके हमारे पास सारे ओशियंस, 5 ओशियंस हमारे पास रह जाते हैं, ओके। 5 ओशियंस हमारे पास रह गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास रह गए। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ ही रहे हैं, ओशियंस को अब पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का दोनों पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ा है, और सी और ओशन फॉर्मेशन हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ा है, ठीक है, हैरी हैश, ओके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आज यहाँ इसका ख़त्म हो जाता है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं, आपको एक बार मैप ज़रूर कंसल्ट करना है जब भी आप देखेंगे मैप। मैंने यहाँ पे एक रफ मैप एक बना रखा है, और वही मैप मैंने वहाँ पे दिखाया है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये 5 ओशंस हमारे पास हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं। ये मैंने सीक्वेंस में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ओके। तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारा कवर्ड है वो पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है, और इक्वेटर मैंने यहाँ पे इसलिए मार्क किया है जिससे कि आप नॉर्थ एंड साउथ को अच्छे से बाइफरकेट कर सकें, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन,
नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, इंडियन ओशन आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब ये इसमें हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार कि सबसे छोटे दो कॉन्टिनेंट कौन से हैं, आपको कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यूरोप, या फिर यूरोप ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आंसर होगा इसका, आप यहाँ से देखिए आंसर इसका। सबसे छोटे कौन से हैं, लास्ट वाले 6 और 7, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटे कौन से हैं, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी ओशन रिलीज फीचर्स शुरू होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग को थोड़ा सा समझाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डिटेल मैंने पिछली वीडियो में कर ली है, इसलिए यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल दूँगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा ओशन रिलीज फीचर्स की वीडियो होगी। थैंक यू।